अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 2 पार्टनरशिप एडमिशन का। अमजद एंड फरहान आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन जून 30, 2020. Their financial position given as under they share profit and loss equally. अमजद एंड फरहान पार्टनर्स थे फर्म में, ठीक है। 30 जून 2022 को उनकी जो फाइनल पोजीशन है एसेट्स एंड इक्विटीज़ की वो ये है, ठीक है। और कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस होता था आगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। सो ये एसेट्स हैं और ये फरहान की जो है वो इक्विपमेंट। वो अमजद एंड फरहान दोनों के ये अमजद एंड फरहान देखिए पार्टनर्स थे तो उनकी अलग अलग बैलेंस शीट तो थी नहीं, तो ये एक ही उनकी बैलेंस शीट है, ठीक है। कि उनके पास कैश था, अकाउंट रिसीवेबल था, मशीनरी थी और ये टोटल एसेट्स हो गए। फिर उनके पास अकाउंट पेबल था, ये अमजद कैपिटल है, ये फरहान कैपिटल है, ये टोटल इक्विटीज हो गई। अब वो कह रहे हैं कि सलीम इन्वेस्ट 1 लाख and gets 1/4 interest in the capital and profit. The new capital is agreed at rupees 6,50,000. अब इसका मतलब क्या है कि भाई सलीम एडमिट हो रहे हैं, ठीक है, और सलीम इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख और वो ले रहे हैं 1/4 इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट्स में। कि आगे चल के कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसके आप 4th हिस्से जो है वो 4 पार्ट होंगे, जिसका मैं 1 पार्ट में लूँगा, ठीक है ना। मतलब इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि भाई आगे चल के 4 हिस्से जितना भी इंटरेस्ट है, जैसे कि 1/4 है तो भाई उन्होंने कहा भी 4 हिस्से करेंगे जिसका एक हिस्सा मैं लूँगा। न्यू कैपिटल इज एग्रीड एट रुपीज 6,50,000। जब सलीम ऐड हो गया तो उनका जो न्यू कैपिटल हो गया वो 6,50,000 हो गया। जब इस तरीके से दो पार्टनर्स हों, किसी थर्ड पर्सन को एडमिट कर रहे हों और न्यू कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन हो, तो फिर वो क्या मेथड होता है? बोनस मेथड है, गुडविल मेथड है, वो क्या मेथड है? तो जब इस तरीके से टोटल फर्म्स कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो कि भाई न्यू पार्टनर एडमिट हो गया, अब टोटल फर्म कैपिटल ये है, तो फिर वो बोनस मेथड और गुडविल मेथड दोनों हो सकता है, ठीक है ना। मतलब वो ऐसा कह सकते हैं कि या वो तो बोनस मेथड है या वो गुडविल मेथड है या वो दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है वो ये है कि रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ सलीम इन जनरल। पर आप सलीम की जो एडमिशन को रिकॉर्ड कर दें जनरल में, तो उसकी एक छोटी सी कंपटीशन होती है, ठीक है ना। अब देखिए बुक्स वगैरह या स्टूडेंट्स वगैरह बहुत मुश्किल से ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत डिफरेंट तरीके हैं उसके, ठीक है ना। तो मेरे पास एक छोटी सी कंपटीशन वाला तरीका है कि भाई छोटी सी आप कंपटीशन करें, उससे आप पता चल जाएगा कि वो बोनस मेथड है या वो गुडविल मेथड है। अगर वो दोनों है, बोनस भी है गुडविल भी है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप छोटी सी कंपटीशन करेंगे जिसके लिए आप सिर्फ कंपटीशन की हेडिंग डालेंगे क्योंकि आपको नहीं पता, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि बोनस मेथड है या गुडविल मेथड है, क्योंकि ये दोनों भी हो सकता है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ कंपटीशन की हेडिंग डालेंगे और उसको तरीका वो करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट लिखेंगे कि भाई सलीम इंटरेस्ट था 1/4, ठीक है। फिर आप सलीम्स की बुक वैल्यू लिखेंगे, तो हमने लिखा भाई उनका टोटल फर्म कैपिटल 6,50,000 का था और वो इंटरेस्ट ले रहे थे 1/4, तो इस हिसाब से उनकी बुक वैल्यू क्या हुई। तो बिल्कुल ईजी तरीका ये होता है कि भाई टोटल फर्म कैपिटल को जिसकी भी आप बुक वैल्यू आप पता करें उसके आप रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा 6,50,000 को मल्टीप्लाई करा 1 से, डिवाइड करा 4 से, इक्वल टू 1,62,500। तो उनकी बुक वैल्यू कितनी बनी है 1,62,500। उसमें से हम लेस कर देंगे सलीम की इन्वेस्टमेंट, लेस सलीम्स इन्वेस्टमेंट। सलीम ने इन्वेस्टमेंट करी थी 1 लाख की, हमने इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया। टोटल बेनिफिट टू सलीम 62,500। देखिए टोटल बेनिफिट से मुराद क्या है, यहाँ पर ये नहीं कि उसको फायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे लिखना यही है। लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई सलीम की बुक वैल्यू बन रही थी 1,62,500 की, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की। अब 62,500 की उसे नीड है, तो ये लाजमी ऑल पार्टनर्स देंगे, अगर ऑल पार्टनर्स नहीं देंगे तो इसको गुडविल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे टोटल बेनिफिट मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उसको सलीम को जो बेनिफिट जा रहा है वो 62,500 का जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने जो है उसके साथ ही कैलकुलेशन ऑल करनी, हमने लिखा भाई अमजद एंड फरहान न्यू इंटरेस्ट, कि अमजद एंड फरहान का न्यू इंटरेस्ट अब क्या है जब वो 1/4 दे रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, जब 4 हिस्से करेंगे और एक हिस्सा सलीम को देंगे तो 4 में से एक हिस्सा गया तो 3 हिस्से बचे, 3 हिस्से कौन लेगा? अमजद एंड फरहान। तो बिल्कुल जब भी आप ये कैलकुलेट करें तो आपने क्या करना होता है 1 में से आप न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट माइनस कर दें, ठीक है। जब भी आपने ओल्ड पार्टनर्स का न्यू इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, आप 1 लिखेंगे और माइनस कर देंगे न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट। अब मैं यहाँ पर माइनस कर रही हूँ न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, बीच में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4,
4 में से बन गए 3, 3 डिवाइड बाय 4, देखें 3 डिवाइड बाय 4 आ गया, ठीक है। ये ऑल पार्टनर्स का न्यू इंटरेस्ट है। अब अमजद एंड फरहान न्यू कैपिटल क्या है, क्योंकि भाई अमजद एंड फरहान के जो कैपिटल थे ऑल वो 2,50,000 है, लेकिन अब वो कह रहे हैं न्यू कैपिटल है 6,50,000 का। तो अब उनका कैपिटल क्या है, हमने लिखा अमजद एंड फरहान न्यू कैपिटल, तो हमने टोटल फॉर्म्स कैपिटल लिया और किसी की भी कैपिटल आप कैलकुलेट करें, बुक वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप क्या उसके रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑल पार्टनर्स का रेशियो क्या था 3 डिवाइड बाय 4, ये मिला के बताया है। तो अमजद एंड फरहान न्यू कैपिटल ऐसे कैलकुलेट होगा कि टोटल फॉर्म कैपिटल लिखा, इनके रेशियो से मल्टीप्लाई करा, 6,50,000 को मल्टीप्लाई करा 3 से, डिवाइड करा 4 से, तो इनका न्यू कैपिटल आ गया 4,87,500, ठीक है। उसमें से हम लेस कर देंगे उनके ओल्ड कैपिटल, तो लेस अमजद एंड फरहान ओल्ड कैपिटल। ओल्ड कैपिटल कितने दे भाई 2,50,000, ये हो गया 5 लाख। तो 5 लाख को हमने यहाँ से माइनस कर दिया। अब देखें भाई अमजद एंड फरहान का न्यू कैपिटल जो हो गया, मतलब सलीम के आने से, वो 4,87,500 है, जबकि इनका ओल्ड कैपिटल 5 लाख था। तो यहाँ से आप लोगों को क्या लग रहा है कि इनका कैपिटल बढ़ा है या कम है? इनका कैपिटल कम हो गया भाई, 5 लाख था, अब इनका कैपिटल कम हो गया। जब ओल्ड पार्टनर्स ने अपने कैपिटल को कम कर दिया है तो इट्स मीन उन्होंने बोनस दिया होगा न्यू पार्टनर को। तो फिर हमने लिखा कि भाई 4,87,500 में से हमने उनकी ओल्ड कैपिटल माइनस कर दी, तो 12,500 से उन्होंने अपने कैपिटल को कम किया है, इट्स मीन उन्होंने बोनस दिया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बोनस टू सलीम कि 12,500 का बोनस दिया मिला के। अब ये नहीं पता कि अमजद ने कितना दिया, फरहान ने कितना दिया, अभी तो बस ये पता कर रहे हैं हम कि उसको बोनस जा रहा है, गुडविल जा रहा है, क्योंकि 62,500 की सलीम को नीड थी, जिसमें से 12,500 का बोनस चल गया। अब हमने देखा भाई जो जितना भी बेनिफिट जा रहा था सलीम को, ठीक है, उसको हम बोनस से माइनस कर देंगे कि 62,500 की नीड थी, लेकिन ऑल पार्टनर्स ने जो बोनस दिया है वो 12,500 का। तो हमने इस अमाउंट को इससे माइनस किया, अभी भी 50,000 की नीड है सलीम को, तो फिर वो गुडविल जा रही है टू सलीम। ये इस तरीके से इसकी कंप्यूटेशन होगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटेशन फॉर गुडविल टू सलीम, यहाँ पे मैंने अलग से कैलकुलेशन करके दिखाई है कि भाई गुडविल टू सलीम अगर कैलकुलेट करनी है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये 60,500 को हम 12,500 से माइनस कर देंगे। देखें इस 60,500 से हम इस 12,500 से माइनस कर देंगे कि 62,500 की टोटल जो है वो नीड थी सलीम को, लेकिन 12,500 दिए हैं बस ऑल पार्टनर्स ने, तो 50,000 की गुडविल टू सलीम। अब जब सलीम को गुडविल जा रही है तो इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, बस टोटल गुडविल हमने सलीम को उठा के दे दी। लेकिन सलीम को जो बोनस जा रहा है वो दोनों दे रहे हैं, अमजद एंड फरहान दोनों दे रहे हैं, वो कितना कितना दे रहे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे लास्ट में करके दी है कि भाई अमजद का शेयर ऑफ बोनस लिखेंगे, फरहान शेयर ऑफ बोनस लिखेंगे। हमने लिखा 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्यों, क्योंकि वो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन की बारी है, क्योंकि बोनस जो है वो ओल्ड न्यू पार्टनर को जा रहा है और ओल्ड पार्टनर्स उसे दे रहे हैं, तो उसी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस तरीके से बांटेंगे कि भाई हम इतना देंगे हम इतना देंगे। तो उन्होंने कहा 1/2। जब भी दो पार्टनर्स हों और वो शेयर प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हों, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका रेशियो होगा 1/2। ठीक है, तो 12,500 का 1/2 ले लेंगे और यहाँ भी 12,500 का 1/2 ले लेंगे। तो उनका जो बोनस का शेयर है वो है 6,250 रुपीज़, 6,250 रुपीज़ कि अमजद 6,250 दे रहे हैं और फरहान भी 6,250 ही दे रहे हैं। सो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दी। अब हम आ जाते हैं जनरल एंट्रीज पे। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी हमने कैलकुलेशन करी जिससे हमें पता चल गया भाई ये बोनस मेथड है या गुडविल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, भाई ये बोनस मेथड भी था गुडविल मेथड भी था, और बोनस एंड गुडविल दोनों न्यू पार्टनर को जा रहा था। ठीक है, तो इसकी मिक्स एंट्री क्या बनी, क्योंकि इसकी मर्ज करके एंट्री बनेगी, क्योंकि हम जो है बोनस एंड गुडविल की, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1 उसमें बोनस एंड गुडविल थे और दोनों न्यू पार्टनर को ही जा रहे थे, लेकिन अलग अलग एग्जेप्शंस थी, अलग अलग सिचुएशन थी, अलग अलग एंट्री हमने जो है वो पास करी। लेकिन यहाँ पर अब ये एक ही क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे एक ही केस दिया हुआ है और उसमें दोनों है, बोनस भी न्यू पार्टनर को ही जा रहा है और गुडविल भी न्यू पार्टनर को जा रही है, तो इसकी फिर एक ही एंट्री बनाएंगे आप। तो आप इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे भी कोई कंपनी का नेम वगैरह नहीं था, हम पार्टनर्स के नेम लिख देंगे, अमजद, फरहान एंड सलीम, जनरल एंट्रीज, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैश, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो फर्स्ट टाइम,
तो उसने इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख की, हमने कैश में लिख दिया 1 लाख का। अब डेबिट साइड पे वो चीज़ें आएंगी जो जो न्यू पार्टनर को गई है। बस तो गुडविल गई है 50,000 की, हमने गुडविल लिख दिया 50,000 का। उसको 12,500 का जो है वो बोनस भी दिया, लेकिन बोनस नहीं लिखते हम, डेबिट साइड पे लिखते हैं कि अमजद एंड फरहान ने अपने कैपिटल को कम किया है। किसके लिए? सलीम के लिए। तो हमने लिखा अमजद कैपिटल 6,250 रुपीज़ से कम हुआ है एंड फरहान कैपिटल 6,250 रुपीज़ से कम हुआ है, और सलीम्स कैपिटल हो गया 1,62,500। हमेशा जो यहाँ पे कैपिटल आप लिखेंगे वो बुक वैल्यू वाली अमाउंट लिखेंगे कि बुक वैल्यू इसकी थी 1,62,500 की, 1 लाख की उसने इन्वेस्टमेंट करी थी, 50,000 की उसको गुडविल गई एंड 6,250 रुपीज़ और 6,250 रुपीज़ दोनों ने अमजद एंड फरहान ने अपने कैपिटल को कम किया सलीम को बोनस देने के लिए। तो ये इसकी मर्ज करके आप एंट्री बनाएंगे। जब आपका बोनस एंड गुडविल दोनों मेथड आपको दिए जाएंगे और वो दोनों जो है वो गुडविल मतलब गुडविल एंड बोनस न्यू पार्टनर को जा रही होगी, तो मर्ज करके जो एंट्री पास होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, बस यहाँ पे जो है ना वो यही है, देखें आपने पहचान करनी कि भाई टोटल अगर फर्म कैपिटल जैसे दिया हुआ है, ठीक है ना, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और टोटल फर्म्स कैपिटल भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे और हमें पता चल जाएगा ये बोनस या गुडविल है, और अगर दोनों मेथड है वो भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है।